डूइंग वेल। मैं आपका होस्ट रुस्तम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी होते क्या हैं। देखिए, साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके अंदर कुछ उसकी ब्रांचेज हैं, फील्ड्स हैं, जिसमें लोग स्पेसिफिकेशन करना चाहते हैं, इसलिए उसको बाउंड्रीज लगा दी जाती हैं। एक गेम ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें लोग अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ उस स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिकेशन करवाती हैं। तो फिर बच्चे जो जिस एरिया में इंटरेस्टेड होते हैं वो उसमें स्पेसिफिकेशन करते हैं। बहुत सारे इसके एरियाज़ हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ मौजूद हैं। यहाँ पे इनको हम सीरीज़ नंबर वाइज इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो इसकी एक कसीर तादाद है लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेसिफिकेशन करते हैं। ये एक बहुत ही फेमस एरिया है पाकिस्तान में भी। पंजाब यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्पेसिफिकेशन पीएचडी लेवल तक की एजुकेशन मौजूद है और लोग इसमें करते हैं। ठीक है, तो अपने क्लिनिक्स बना सकते हैं जहाँ पे मेंटली एबनॉर्मल लोगों को मुख्तलिफ थेरेपीज़ और असेसमेंट करके उनको क्योर किया जाता है और मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करके उनकी एबनॉर्मेलिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। दूसरी ब्रांच है बिहेवियरल साइकोलॉजी। बिहेवियरल साइकोलॉजी आल्सो नोन एज behaviorism is a theory of learning based on the idea that all behaviors are acquired through conditioning. People often utilize behavioral strategies such as classical conditioning and operant conditioning to teach or modify behaviors. तो जो behavioral problems होते हैं उनको मेजरली तौर पर डिफरेंट कंडीशनिंग्स, डिफरेंट क्लासिकल और ओपरेंट कंडीशनिंग्स की मदद से बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। इस ब्रांच में इसमें भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में स्पेसिफिकेशन करवाई जाती है और बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं। बायोसाइकोलॉजी, हमारे जो बायोलॉजिकल पार्ट्स हैं वो कैसे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको कैसे ट्रीट किया जाता है मुख्तलिफ मेडिसिन की मदद से, या अगर उनमें कोई ख़राबी है तो उनको कैसे दुरुस्त किया जाता है। तो ये एरिया उसको गहराई के साथ मुताला करता है और इसके जो एक्सपर्ट होते हैं वो ज़्यादातर जो बायोलॉजिकल पार्ट्स होते हैं उनको लेकर डील करते हैं। बायोसाइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज़ फोकस्ड ऑन हाउ द ब्रेन, न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस thoughts, feelings, and behaviors. People who work in this field often study how brain injuries and brain diseases impact human behaviors. Biopsychology is also sometimes referred to as physiological psychology, behavioral neuroscience, or psychobiology. Cognitive psychology is a branch of psychology that focuses on इंटरनल मेंटल स्टेट्स। जो मेंटल की फंक्शनिंग्स हैं, मेमोरीज़ हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करते हैं। तो ये एक पूरी ब्रांच है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसके मुख्तलिफ किस्म के एनएलपी बहुत फेमस इसका एक कोर्स है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। दिस एरिया ऑफ साइकोलॉजी इज़ सेंटर्ड ऑन द साइंस ऑफ हाउ पीपल थिंक, लर्न एंड रिमेंबर। तो आजकल जो ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये डिजिटल जो एजुकेशन है ब्रेन को लेकर, मीडिया और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक बहुत ही डिजिटल ब्रांच ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी Abnormal psychology is the area that looks at psychopathology and abnormal behavior. जितनी भी मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो डिसऑर्डर्स हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, उनको कैसे टैकल करते हैं और पेशेंट को कैसे डील करते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स बताती है ये ब्रांच एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इसके लिए DSM-5 एक APA की तरफ से मुख्तस है जिसमें तमाम डिजीज़ को असेस करने और उनको उनको जो मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ में जो लोग मुब्तला होते हैं उनको कैसे डील करना, वो सारा वजाहत के साथ वहाँ पे दिया गया होता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हेल्प असेस, डायग्नोस एंड ट्रीट अ वाइड वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन. काउंसलर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट ऑफन वर्क डायरेक्टली इन दिस फील्ड. काउंसलिंग साइकोलॉजी, मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेंटली तौर पर एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन एनजाइटी में लोग चले जाते हैं, तो उनको मुख्तलिफ़ काउंसलिंग टेक्निक्स दी जाती हैं और ये फैमिली में हो सकती हैं, वर्क प्लेस पे हो सकती हैं, मैरिज हो सकती है और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट का काम ही थाट्स को चेंज करना होता है। तो ये जो काउंसलिंग होती है हर फील्ड में दरकार होती है। तो ये काउंसलिंग साइकोलॉजी मेजरली इस चीज़ को डील करती है कि कैसे लोगों को
उनको कैसे मशवरे देने हैं, कैसे उनको काउंसलिंग देनी है। काउंसलिंग साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिविजुअल सबफील्ड विद इन साइकोलॉजी। इट इज़ सेंटर्ड ऑन ट्रीटिंग क्लाइंट्स experiencing mental distress and wide variety of psychological symptoms। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मरने तक जो उसकी सोशलाइजेशन होती है, जिस तरह उसकी डेवलपमेंट होती है, बेसिकली इस ब्रांच का फोकस होता है चाइल्डहुड पर, कि जो बच्चा छोटा होता है उसको कैसे डेवलप किया जाए ताकि उसका जो बिहेवियर है वो उस लिहाज से, और उसके जो मसाइल आगे जाके मेंटल हेल्थ को तबाह करते हैं उनको टैकल किया जा सके। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ पीपल चेंज एंड ग्रो थ्रू आउट द एंटायर लाइफ स्पैन। The scientific study of human development seeks to understand and explain how and why people change throughout life. Developmental psychologists often study things such as physical growth, intellectual development, emotional changes, social growth, and perceptual changes that occur over the course of the lifespan. उसके बाद हमारे पास ब्रांच आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन को लेकर जितने भी मसाइल हैं उनको कैसे डील करना है और मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ देनी है किसी भी सिस्टम में अच्छी एजुकेशन को लाने के लिए। तो ये पूरी एक एरिया मौजूद है जिसमें बच्चे स्पेसिफिकेशन करते हैं और फिर वो एजुकेशनल एनालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद स्कूल्स, टीचिंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल इश्यूज एंड स्टूडेंट कंसर्न्स। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ऑफन स्टडी हाउ स्टूडेंट्स learn or work directly with students, parents, teachers, and administrators to improve student outcomes. They might study how different variables influence individual student outcomes. इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स होते हैं उनको कैसे डील करना है और उनसे आउटपुट कैसे लेनी है, बेस्ट आउटपुट कैसे लेनी है, उनको जो सैलरीज़ और जो पैकेजेस हैं वो कैसे देने हैं, और उनको कैसा माहौल प्रोवाइड करना है, और सेफ्टी एनवायरनमेंट, ये सारे मसाइल इस ब्रांच में डील किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच दैट अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू रिसर्च ऑन वर्क प्लेस इशूज़ सच एज प्रोडक्टिविटी एंड बिहेवियर। दिस field of psychology often referred to as IO psychology work to improve productivity and efficiency in the workplace while also maximizing the well-being of employees. उसके बाद क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कल्चर्स हैं वो मुख्तलिफ लोग जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो कैसे बिहेवियर इन्फ्लुएंस होते हैं और क्या चेंजेस आते हैं और क्या मसाइल पैदा होते हैं, इन सब को डील करने के लिए एक ब्रांच मौजूद है जिसे क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी कहते हैं। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट लुक्स एट हाउ कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी was established in 1972, and this branch of psychology has continued to grow and develop since that time. Today, increasing numbers of psychologists investigate how behavior differs among various cultures throughout the world. सोशल साइकोलॉजी, हम सोशली एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जो हमारे स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, जो हमारे डिस्क्रिमिनेशंस हैं, प्रीजुडाइस हैं, रेस है, जेंडर, ये जो हम इस तरह के डिफरेंसेस रखते हैं, इनको कैसे दुरुस्त करना है और ये क्या मसाइल हैं, इनको डील करने के लिए एक ब्रांच है जिसे सोशल साइकोलॉजी कैसे कहते हैं। Social psychology seeks to explain and understand social behavior and looks at diverse topics including group behavior, social interactions, leadership, non-verbal communication, and social influences on decision making. This field of psychology is focused on the study of topics such as group behavior, social perception, non-verbal behavior, conformity, aggression, and prejudice, etc. ओके उसके बाद जो ब्रांच में जो जैसे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, माहौल को लेकर जो चेंजेस माहौल में आते हैं उसमें नेचुरल डिज़ास्टर भी हो सकते हैं और मसनूई जो ह्यूमन करता है, तो उन दोनों के नताइज में ह्यूमन बिहेवियर कैसे मुतासर होता है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इज़ एन interdisciplinary field that focuses on the interplay between individuals and their surroundings. This field defines the term environment broadly, encompassing natural environments, social settings, built environments, learning environments, and informational environments. तो ये सारा माहौल जो होता है वो इंसान को कैसे मुतासर करता है, पूरी एक थेरी भी मौजूद है। माहौल से कहते हैं ना कि जो जैसा माहौल होता है इंसान वैसा ही बन जाता है। तो ये इसीलिए एक साइकोलॉजिस्ट हैं वो जितने भी मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको दुरुस्त करने से पहले या किसी भी पेशेंट को ठीक करने से पहले या किसी भी क्लाइंट को टैकल करने से पहले वो कहता है अपना माहौल आप बेहतर बनाएं। जब आप माहौल बेहतर बनाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। आपकी जो ये माहौल अच्छा हो तो इंसान खुद बेहतर महसूस करता है। जेंडर साइकोलॉजी नेक्स्ट जो ब्रांच है वो जेंडर को लेकर जो हमारे माशरे के अंदर मुख्तलिफ
मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिग्मास मौजूद हैं, उनको कैसे डील करना है। जेंडर इज़ जनरली conceived as a set of characteristics that are associated with a certain biological sex. In non-Western countries, gender is not always conceived as binary or strictly linked to biological sex. As a result, in some cultures, there are third, fourth, fifth, or some genders. The exploration of the concepts of masculinity and femininity across culture and influence of those concepts on behavior, health, interpersonal relationships, and psychological process. Forensic psychology बहुत अच्छी branch है. Forensic psychology is especially a specialty area that deals with issues related to psychology and the law. ये जो जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके पीछे कौन सी साइकोलॉजी और साइंस कार फरमा होती है जिसकी वजह से कोई भी शख्स जो नॉर्मल होता है वो एबनॉर्मल बन जाता है और किसी भी कत्ल करने या किसी को मारने पे आ जाता है या किसी के साथ रेप करने पे आ जाता है। तो उसके पीछे जो सारी ये CID एक सीरियल चलता है इंडिया TV चैनल पे, तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं किसी भी क्रिमिनल केस को लेकर, उस एरिया को फोरेंसिक साइकोलॉजी कहते हैं। पाकिस्तान लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर एक बहुत बड़ी एशिया की लैब मौजूद है, फोरेंसिक लैब। हेल्थ साइकोलॉजी वहाँ पे उसके अलावा जो हेल्थ साइकोलॉजी है, एक हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं तो जो मेंटली बिलीव्स होते हैं वो कैसे हमारी इंसान जैसा सोचता है वैसे बीमार हो जाता है। इंसान अगर सोचता है वो बीमार भी हो, लेकिन अगर वो सोचता है कि मैं ठीक हूँ तो वो ठीक होने की कोशिश करता है और वो ठीक हो जाता है। वो बिलीव कैसे मैटर करता है, यानी कि जो आपकी सोच होती है वो आपको कैसे तंदुरुस्त और बीमार करती है। ये पूरी ब्रांच है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी इज़ अ स्पेशलिटी एरिया दैट फोकसेस ऑन हाउ बायोलॉजिकल biology, physiology, behavior, and social factors influence health and illness. Health psychologists are interested in improving health across a wide variety of domains. Islamic psychology एक पूरा इल्म मौजूद है, एक पूरी ब्रांच मौजूद है इस्लामिक साइकोलॉजी। इस्लामिक साइकोलॉजी को इल्म नफ्स कहते हैं, अपनी ज़ात का मुताला करना, नफ्स का रूह, रूहानी मसाइल, स्पिरिचुअलिटी। इसका बेसिक फोकस ये है कि जितने भी प्रिंसिपल्स अल्लाह ताला ने वज़ा कर दिए हैं, जितने भी कवानीन अल्लाह ताला ने दे दिए हैं, उन पर अमल करें, सुकून होगा। अगर आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहेंगे और मेंटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। द साइंस ऑफ नफ्स इज़ द मेडिकल एंड फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ साइकी। Islamic perspective addresses topics in psychology, neuroscience, philosophy of mind, and psychiatry, as well as psychosomatic medicine. Basic motive of love and fear in the people as a drive to keep them away from evil. Win to hearts of people for pleasure. ओके, सो दैट वाज द प्रेजेंटेशन ऑफ टुडे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका पहला कमेंट भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लर्निंग करते रहें।